हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदिवे। और आज हम डिस्कस करेंगे, मतलब रिवाइज करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन टेंजेंट। ये भी एक हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक है। कॉमन टेंजेंट के ऊपर प्रॉब्लम तो आना ही आना है, टेंजेंट के ऊपर तो प्रॉब्लम आता ही है। तो दोनों टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे, सारा प्रोसेस रिवाइज होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस का भी पार्ट आएगा। और सारे कर्व्स को मैं डिस्कस करूंगा, चाहे वो स्टैंडर्ड केस हो चाहे वो नॉन स्टैंडर्ड केस हो। मतलब सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मैं एक साथ लेके आ रहा हूँ, तो बहुत नॉलेज आपको मिलने वाला है। श्योरली आप इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक दैट मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आप देख ही लेंगे, क्योंकि कॉमन टेंजेंट के ऊपर नहीं है तो टेंजेंट के ऊपर प्रॉब्लम आता ही आता है। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट के ऊपर प्रॉब्लम आने वाला है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका ये मतलब हो गया कि एक कर्व है। देखिए, सबसे पहली बार एक चीज को जरूर नोट करेंगे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व भी है। और दूसरा कर्व लेंगे हम, कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व, सेकेंड डिग्री कर्व लाइक दैट सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। इनके स्टैंडर्ड केस भी रहेंगे और नॉन स्टैंडर्ड केस भी रहेंगे। स्टैंडर्ड केस एंड नॉन स्टैंडर्ड केस सब सब है, लेकिन ये ओरिजिनल प्रोसेस है स्टूडेंट। तो अब हम क्या करेंगे, ये कर्व के इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया और सॉल्व करते हैं हम 1 एंड 2 दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना सबको आता है। तो ये क्या दे देता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये d इक्वल टू 0, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो जाती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो अब ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो निकली वो d इक्वल टू 0 से निकली। तो अभी क्या किया मैंने, देखो कर्व को अननोन बना दिया। कर्व सेकेंड डिग्री कर्व है, सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, लेकिन दैट कर्व कैन बी सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। इनके स्टैंडर्ड केस भी हो सकते हैं और इनके नॉन स्टैंडर्ड केस भी हो सकते हैं। स्टैंडर्ड केस मतलब जैसे सर्कल का स्टैंडर्ड केस क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसमें कि सेंटर ओरिजिन पे होते हैं, ये स्टैंडर्ड हो गया। अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं है तो नॉन स्टैंडर्ड हो गया। एंड लाइक दैट आप ये सब लोगों को मालूम है, और नहीं भी मालूम है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम बैठे हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अब क्या है कि d इक्वल टू 0 एक्चुअली में कंडीशन हो गई किसी भी स्ट्रेट लाइन को किसी सेकेंड डिग्री कर्व में टेंजेंट होने की। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक बना लीजिए। तो ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लाने के लिए यही एक प्रोसेस है। और यहाँ से ये भी देखना, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा ना तो फिर वो इंटरसेक्ट करेगी, वो जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी। और d लेस देन 0 की तो कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, कोई टेंजेंट नहीं होगा, डू नॉट इंटरसेक्ट। तो ये तो ओरिजिनल प्रोसेस हो गया स्टूडेंट्स, है ना। सेकेंड डिग्री कर्व में ये पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइंस को टेंजेंट होना है कि नहीं होना है, इंटरसेक्ट करना है कि नहीं करना है, और ये सारी कंडीशंस हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अभी इसको इसको अप्लाई करने के बाद में हम फिर कुछ स्टैंडर्ड अपना टेंजेंट्स के फॉर्म देखते हैं पर्टिकुलर कर्व्स के ऊपर, चाहे वो पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला हो, और हम उनको मेमोराइज कर लेते हैं। ठीक है ना, मेमोराइज करके फिर डायरेक्टली उसको अप्लाई करते हैं। तो अब लेकिन यहाँ पे आपको वो टेस्ट करता है, आपको मेमोराइजेशन को छोड़ के ओरिजिनल प्रोसेस को पकड़ लेगा। प्रिपेयर इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, आपको अगर याद किए हुए चीज़ आ गई तो और अच्छी बात है, नहीं तो ओरिजिनल प्रोसेस है ही। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करना है। अब दूसरी पॉइंट्स को आप नोट करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करता हूँ। देखिए, ये लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये पॉइंट है जिसके की कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है। इसका डिस्टेंस इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको मैंने d लिया, तो ये d कैसे निकलेगा। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, पहले इसको इस फॉर्म में लिखो, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। फॉर्म दिख रहा है क्या। ठीक है, इसको मैंने किस फॉर्म से लिखना है वो देखो। देखो लाइन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको इसके इस फॉर्म में लिखो, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिखने से क्या है कि आपके राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, तब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट्स का इस स्ट्रेट लाइन से निकालेंगे। तो वो डिस्टेंस कैसे आता है, मॉड लगा दीजिए और इसमें x और y में इस कोऑर्डिनेट्स को रिप्लेस कर दीजिए, एम एक्स वन माइनस वाई वन प्लस सी, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एम का x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है जब आप सर्कल में बात करते हैं। तो सर्कल में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए यही होता है, आप याद भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये कर्व ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये तो सर्कल हो गया। सर्कल है जिसका कि सेंटर 0, 0 है और जिसका कि रेडियस ए है ना। अब
मैंने ये लाइन ले लिया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये किस कंडीशन में इस लाइन के ऊपर टेंजेंट होगा, तो देखिए उसको मैं देखता था। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इससे लिख दो माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड में जीरो होना चाहिए। अब ये लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है, मतलब इस पर्टिकुलर सेंटर का परपेंडिकुलर इस स्ट्रेट लाइन से एक्चुअली में रेडियस होना चाहिए। तो ये बन गया यहाँ से अपॉन यहाँ जीरो रख दिया, तो बचा ओनली सी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट एम का स्क्वायर प्लस वाई का कोएफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1, ये हो गया। तो ये बन गई स्टूडेंट्स कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए मॉड को हटाएंगे ना, तो सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ए, और यहाँ से सी इक्वल टू आपको मिल गया प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, या यही से आप बोल सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए एम स्क्वायर। आप इसको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, हालांकि ओरिजिनल कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप कैसे निकाल सकते हैं, डी इक्वल टू जीरो किसी भी कर्व पे लागू होता है। यहाँ पे भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ से ये y की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए, तो डेफिनेटली आपको x में क्वाड्रेटिक मिलेगा। डी इक्वल टू जीरो निकालेंगे, सेम कंडीशन पे आएंगे। लेकिन ये प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ से ये टेंजेंट है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म था, है ना, आप बात समझ में आई। अब ये टेंजेंट बन गया इस सर्कल के ऊपर, तो अब इसका जो फॉर्म है ना वो चेंज हो गया, और वो चेंज काइंड में हो गया, देखो y इक्वल टू एम एक्स, और यहाँ से जो c आया, अब ये c आया, c क्या आया, प्लस माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये बन गया वही स्ट्रेट लाइन टेंजेंट बन गई, जिसका इक्वेशन इस प्रकार का है, ये जनरल इक्वेशन था। अब इस इक्वेशन में लाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था स्लोप, उसको भी यूज किया, और सर्कल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था उसका सेंटर और उसका रेडियस, उसको भी यूज किया। तो ये याद होना चाहिए। इस प्रकार से प्लस और माइनस है, इसका मतलब वहाँ पे दो टेंजेंट है, एक प्लस के साथ में एक टेंजेंट मिलेगा, एक माइनस के साथ में टेंजेंट मिलेगा, दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। तो स्टूडेंट्स ये तो सर्कल जब सेंटर ओरिजिन पे, इसी प्रोसेस को आप लगा सकते हैं जब सर्कल का, अब ये स्टैंडर्ड केस हो गया। अब मैं आ रहा हूँ नॉन स्टैंडर्ड केस में। तो नॉन स्टैंडर्ड केस में क्या हो सकता है कि सर्कल इस प्रकार का हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इसका जो सेंटर है -g -f होगा, क्योंकि इसका सेंटर ये किस प्रकार से दिया जाता है, -g -f, और इसका रेडियस किस प्रकार से दिया जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये हो गया रेडियस, इस रेडियस को हमने लिख दिया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। माइनस, अब मैं बात कर रहा हूँ इस लाइन की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इसके ऊपर टेंजेंट होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड में जीरो होना चाहिए। तो अब ये टेंजेंट है, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मस्ट बी इक्वल टू the perpendicular distance of this center from this line which is given by माइनस जी, एक्स को रिप्लेस करेगा माइनस एम जी, और y में माइनस एफ रख देंगे तो प्लस एफ प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर और फिर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कर देंगे। तो ये बन गई आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, एंड लाइक दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को डिटरमाइन करने के लिए आपको दूसरा प्रोसेस भी याद रखना है। दूसरा प्रोसेस कैसे, कि कोई ये कर्व है, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो अब ये पर्टिकुलर पॉइंट जैसे मैंने बोला x1, y1 पर टेंजेंट, इसके ऊपर टेंजेंट की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, 2x डिफ्रेंशिएट कर देंगे प्लस 2y dy by dx दैट इज इक्वल टू जीरो। तो dy by dx इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 2y दैट इज इक्वल टू माइनस x by y। तो ये dy by dx है, लेकिन जब dy by dx पर्टिकुलर पॉइंट्स x1, y1 पे निकालते हैं दैट इज माइनस x1 अपॉन y1, तो अब ये बन जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1। तो जब भी किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर निकालना है, तो अब आप क्या करेंगे, कैलकुलस प्रोसेस का यूज करेंगे, मतलब उस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर जो dy by dx आएगा वो पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर निकालेंगे, dy by dx एट x1, y1, तो वो मिल जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m स्लोप ऑफ उस लाइन का था,
है ना। और फिर हमने उस लाइन को पर्टिकुलरली कर्व के ऊपर टेंजेंट है कि नहीं है, क्या कंडीशन में टेंजेंट होगी, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, डी इक्वल टू 0 की कंडीशन। फिर हमने पर्टिकुलर कर्व्स में एक कर्व अभी तक देख लिया जिसमें कि हमने बात की थी सर्कल की, तो उसमें हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी निकाल ली और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी देखा। तो ये सारे प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सीधा सीधा कर्व लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड कर्व, और उनके टेंजेंट्स की फॉर्म लिख देता हूँ, वो आपको याद होना चाहिए। प्रोसेस भी समझा दिया मैंने, और अब रिमेंबर प्रोसेस के ऊपर भी कंसंट्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो लिखना स्टार्ट कर देते। कर्व ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसके ऊपर जो टेंजेंट होगा वो इस प्रकार का होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, करेक्ट है। और इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी बता देता हूँ। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या बनी थी, या तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या सी इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अगर जनरल सर्कल है तो वो भी बता दिया मैंने। सर्कल इस प्रकार का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और ये रेडियस, और ये एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो this distance must be equal to radius. This distance must be equal to radius, correct, and that is the distance, actually the distance of this center from this line, which is given by minus mg plus f plus c upon square root of m square plus 1. okay fine। अब आते तीसरे कर्व के ऊपर। अब याद रखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मैंने ले लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये वाला कर्व है पैराबोला, और पैराबोला में आपका जो टेंजेंट का फॉर्म होता है वो ये होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अब यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इस, अब देखना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात करेंगे, c इक्वल टू ए बाई एम, क्योंकि हम जो बात करते हैं ये पहले एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन था, है ना। अब ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है, तो इसका इक्वेशन इस प्रकार से दिखा, क्योंकि जब हमने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, डी इक्वल टू 0 रखा, तो कंडीशन क्या मिली, सी इक्वल टू ए बाई एम, मतलब अब सी को यहाँ पे ए बाई एम से रिप्लेस करेंगे, एम एक्स प्लस ए बाई एम, वेयर ए इज कमिंग फ्रॉम दिस पैराबोला एंड एम इज द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइंस, करेक्ट कि नहीं। तो स्टूडेंट्स अब ये याद रख लीजिए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो उसका टेंजेंट वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम है, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपकी क्या है, सी इक्वल टू ए बाई एम। अब ये तो हो गया स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला में नहीं पूछेगा, सपोज करो मैंने यहाँ से ले लिया आपकी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस सी। अब ये नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि ये आपका नया एक्स है, ये नया एक्स है, एक्स प्लस ए, है ना। तो ये टेंजेंट इस प्रकार का होता था, y इक्वल टू एम एक्स। अब ये x जो है वो एक्चुअली में x प्लस ए है, और ये a बाई एम, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से ये क्या मिलेगा, एम एक्स प्लस ए एम प्लस ए बाई एम, ये बन गया टेंजेंट, ये बन गया टेंजेंट। तो आपको ये बात समझ में, कोई इशू नहीं है अगर स्टैंडर्ड केस है और नॉन स्टैंडर्ड केस है, जैसे सर्कल में भी बताया, जैसे पैराबोला में बताया कि ये स्टैंडर्ड केस है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड केस में जैसे इसको कंपेयर करेंगे, एक्स प्लस ए चाहे एक्स माइनस ए चाहे एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 वॉट एवर इट इज, नो प्रॉब्लम, करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या बनेगी, सी इक्वल टू बन गई थी यहाँ पे। अब ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ए एम प्लस ए बाई एम। आई होप दैट पॉइंट क्लियर हुआ होगा, कोई भी इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आता है, मैं कर लेता हूँ। फोर्थ वन इज लिया मैंने, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इस पैराबोला की बात करेंगे तो इसके ऊपर जो टेंजेंट होगा वो फॉर्म होगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। यहाँ पे जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो है c इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कि किस कंडीशन में ये स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर टेंजेंट होगा, जब c इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर होगा, और फिर जब ये टेंजेंट हो जाएगा तो ये इस प्रकार का दिखेगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। ये बात भी समझ में आ गई और आपको याद भी होना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं। फाइन, नेक्स्ट क्या, अब बात करते हैं हम किसके ऊपर, 6 के ऊपर, अब 5th के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मिटा देता हूँ मैं इसको। तो अब हम बात करेंगे इसके ऊपर, 5th के ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। बोलो क्या है, ये इलिप्स है। तो इसके ऊपर जो टेंजेंट होगा ये कर्व हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर जो टेंजेंट होता है उसका फॉर्म क्या होता है, उसको चेक कर लेते हैं। उसका फॉर्म ये हो गया स्टूडेंट्स, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, तो
प्लस बी स्क्वेयर ये बनता है यहाँ पे। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या बनती है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बन गई आपकी सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। फाइन। और फिर 6 ले लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो इस प्रकार का होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वो ये होगी सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस का है। जब ये पैराबोला है तो इस प्रकार का प्लस, सॉरी इलिप्स है तो ये प्लस, और जब ये हाइपरबोला है तो इस प्रकार का माइनस। तो आई होप दैट कि ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे, कोई भी इश्यू नहीं जाएगा। करेक्ट है, याद ही रहना चाहिए, तब तो ये अच्छा है और समझ में भी आना चाहिए। जब आप अंडरस्टैंड भी कर लिए और याद भी रख लिए तो आपको कोई इश्यू नहीं जाएगा। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है। और एक चीज़ को याद रखना, जब भी पैराबोला रहेगा ना तो पैराबोला का जो टेंजेंट है उससे स्टार्ट करना। तो अब मैंने जो बेसिस बताया स्टूडेंट्स उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एंड पैराबोला। देखो सर्कल और पैराबोला में हम स्टार्ट हमेशा पैराबोला से करेंगे। पैराबोला क्या है, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1, किससे कंपेयर किया, 4ax से कंपेयर किया करें तो a इक्वल टू 1। तो अब क्या होता है, इसके ऊपर जो टेंजेंट होता है ना, कोई भी टेंजेंट इस प्रकार का फॉर्म होता है जो अभी आपने याद किया। याद अभी नहीं हुआ होगा लेकिन मैंने जो लिखवाया था अभी, आप उसको नोट कर लेना, जितने भी मैंने कर्व्स बताए और उनके कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एक चार्ट बना लो, एक ही कॉपी में एक ही पेज में बन जाता है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, यही था एम एक्स प्लस ए बाई एम। यहाँ पे ए फिक्स हो चुका है, एम एक्स प्लस 1 बाई एम। तो ये हो गया इसके ऊपर टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट इस कर्व के ऊपर है वो इस सर्कल के ऊपर भी टेंजेंट है। अब सर्कल देखिए, इसका सेंटर 3,0 है, 3,0 करेक्ट है, और इसका रेडियस 3 है। और लाइन जो है वो ये जो टेंजेंट इसके ऊपर है वो इसके ऊपर भी टेंजेंट है, जिसका इक्वेशन बन जाएगा एम एक्स माइनस वाई प्लस 1 अपॉन एम इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 वाला फॉर्म लेना है। तो अब यहाँ से क्या मिला, 3 इक्वल टू, करेक्ट, 3 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3,0 फ्रॉम दिस लाइन। तो 3 से रिप्लेस करेंगे तो ये 3m हो जाएगा। ठीक है। ये माइनस वाई 0 से 0 हो गया, प्लस 1 अपॉन एम हो गया, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का जो कोएफिशिएंट है दैट इज एम स्क्वायर प्लस वाई का कोएफिशिएंट है दैट इज 1। ओके, ये हो गया स्टूडेंट्स, है ना। अब आप क्या करेंगे, इसको या तो स्क्वेयरिंग कर दीजिए, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये बन जाएगा 3m प्लस 1 अपॉन एम का स्क्वायर, और इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 और ये हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर, है ना, 9m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर, और ये 3 2 जा 6। ठीक है कि नहीं, mm तो कट जाएगा, 3 2 जा 6। तो अब आप देखेंगे 9m स्क्वायर भी कट गया। ठीक है। अब ये 6 को इधर ला लीजिए तो ये बन जाएगा 3 इक्वल टू 1 अपॉन एम स्क्वायर। तो फाइनली एम स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 3, एम इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, एम इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 आ गया स्टूडेंट्स। तो अब आप टेंजेंट का फॉर्म देखिए, जो टेंजेंट इसके ऊपर है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 बाई ए एम, वो टेंजेंट इसके ऊपर ये फाइनली यहाँ पे मुझे m की वैल्यू को निकाल देना है। तो m की वैल्यू मैंने अब निकाल लिया है। तो इसमें तो दो टेंजेंट होंगे, y इक्वल टू 1 बाई रूट 3, तो 1 बाई रूट 3x और फिर प्लस आएगा 1 बाई रूट 3, और एक बार आएगा y इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3x माइनस 1 बाई रूट 3। अब इसके ऊपर आते हैं, अबो एक्स एक्सिस, टेंजेंट अबो एक्स एक्सिस है, इसका मतलब हम अबो एक्स एक्सिस उसके स्लोप से नहीं निकालेंगे, उसके सी से निकालेंगे। सी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो सी को पॉजिटिव होना चाहिए तभी वो, यानी सी वाई इंटरसेप्ट है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर इसमें करेक्ट है और ये वाला आंसर यहाँ पे नहीं करेक्ट है। करेक्ट है। आई होप दैट ये प्रॉब्लम्स क्लियर होगा। सेकंड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये सेकंड क्वेश्चन है। उसके पहले मैं एक इम्पोर्टेंट आपको नोटिस बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो अभी 23 मिनट का ही मैं बना रहा था, वो टाइम लिमिट के हिसाब से। तो नेक्स्ट पार्ट में अभी इसके जस्ट बाद मैं उसको बनाऊंगा, तो आपको ये 2 पार्ट हो जाएंगे कॉमन टेंजेंट के प्रॉब्लम्स के रिविजन्स के ऊपर, ठीक है। दोनों को चेकआउट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये कर्व है, ये कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसको हम 4ax से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से मुझे a इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसके ऊपर जो भी टेंजेंट होता है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है, एम एक्स प्लस 2 बाई एम हो गया, ठीक है, y। और अब ये कर्व तो बिल्कुल अननोन है, जिसके ऊपर कोई भी लाइन टेंजेंट होगी तो उसकी क्या कंडीशन होगी और किस प्रकार का होगा वो मैंने अभी बताया नहीं है। तो फिर इसमें अब कौन सा प्रोसेस लगाएंगे, यूनिवर्सल प्रोसेस, मतलब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो ये इसके ऊपर टेंजेंट है, मतलब इसका इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड करेगा, y एम एक्स प्लस 2 बाई एम दैट इज इक्वल टू -1। सॉल्व कर लीजिए, एम एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एम एक्स ओके प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये d इक्वल टू 0 लगा देंगे, d इक्वल टू 0, बी स्क्वायर मतलब 4 बाई एम स्क्वायर माइनस 4ac मतलब m इंटू 1। ओके, ये सॉल्व हो गया स्टूडेंट। तो 4 इक्वल टू 4 एम क्यूब हो गया, 4 4 कट गया, एम क्यूब इक्वल टू 1 मतलब m इक्वल टू 1। तो टेंजेंट क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस m कितना आया 1 आया, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया स्टूडेंट्स। आई होप दैट आप लोगों को ये बात समझ। तो यहाँ मैंने क्या किया, d इक्वल टू 0 की कंडीशन लगा दी, क्योंकि कर्व बिल्कुल नया आ गया। अभी तक के जितने भी कर्व मैंने आपको बताए थे वो कर्व तो आया ही नहीं है, जिसमें हमको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी मालूम है, जिसमें हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो फॉर्म लेता है वो भी मालूम है। पर अब ऐसा करवा गया जिसमें से एक कर तो मुझे मालूम है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर है तो उसका टेंजेंट किस फॉर्म में होगा ये तो मुझे मालूम है। तो मैंने उसको यूटिलाइज किया और उसको यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया कि ये अगर इसके ऊपर टेंजेंट है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, और जो क्वाड्रेटिक मिलेगा उसमें d इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाया। अब उसके पहले सर्कल वाले में हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाया। तो इस वीडियो में इतना है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये दोनों पार्ट को आपको एक साथ देना, सो दैट आप कंप्लीटली इस कॉमन टेंजेंट्स के प्रॉब्लम में एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है।